हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड के बारे में। राइट, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टीपी, फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमने करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेपिंग स्टोन मेथड से। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। राइट, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या है इसमें। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसको करना है बाय वे मेथड से। हमने 3 मेथड पढ़े हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है इन तीनों मेथड में से, वो है हमारा वे मेथड। राइट, जो वे मेथड है वो अप्रॉक्सीमेट हमारे को ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। राइट, इसलिए हम जब स्टेपिंग स्टोन मेथड करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो हम विद दी हेल्प ऑफ किससे करेंगे इसको, वेम मेथड से। राइट, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। यहाँ तक क्लियर है? क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है। तो आपको पता ही होगा कि वेम मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, हमने इधर लिख ली। फिर आपको पता है क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। राइट, तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, इस रो के अकॉर्डिंग हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। इस रो के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट रो देखें, ठीक है, इस रो में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू है 4, सेकंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है 6। राइट, तो जो सेकंड मिनिमम वैल्यू है उससे हम जो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू थी उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 - 4 क्या आ गया हमारे पास 2। ये होगी हमारी पेनल्टी 1, इसको हम P1 लिख देंगे। ठीक है, राइट, ऐसा ही करते थे। इसमें क्या करना है, जो ये सबसे पहले हमने एक रो लेनी है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू देखनी है इन चारों में से। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 आ गई, तो उसके बाद सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, वो है 6। तो जो हमारी सेकंड मिनिमम वैल्यू होगी उससे हमने फर्स्ट मिनिमम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 6 - 4 आ गया 2। इसी तरीके से सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3, 5, 2, 5 में से 2। राइट, और सेकंड मिनिमम वैल्यू 3 होगी, तो 3 - 2 कितना आ गया हमारे पास 1। क्लियर? अब थर्ड रो आ गई हमारे पास। थर्ड रो में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है 3 और सेकंड मिनिमम वैल्यू 6, तो 6 - 3 आ गया। सॉरी, सेकंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू होगी 3 और सेकंड है हमारे पास 5, तो 5 - 3 हो गया आपके पास 2। तो ये स्टेप, ये निकल गई हमारी फर्स्ट पेनल्टी। ठीक है, इस रो की, इन तीनों रो की। अब हमने करना है फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट। राइट, ये कॉलम है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू 4, 3, 3 में 3, सेकंड मिनिमम वैल्यू 3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पेनल्टी 0, 3 - 3 आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाओ। सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और सेकंड मिनिमम वैल्यू 6, तो 6 - 5 हो गया 1। इधर कौन सी 8, 2, 6 में 2 मिनिमम वैल्यू है, सेकंड मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 6 - 2 आ गया 4। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास फोर्थ कॉलम है 6, 5, 5, मिनिमम वैल्यू है 5, सेकंड मिनिमम वैल्यू है 5। ठीक है, तो 5 - 5 आ गया 0। क्लियर? अगर हमारी दो वैल्यू सेम आ रही है जैसे इधर, तो वही लेनी है हमने। ऐसा नहीं कि हमने 5 एक बार ले लिया तुम 6 ले लें, नॉट। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू अगर 5 है तो अगर 5 और है तो उसी से ही लेस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे हम, ये तो निकल गई हमारी रो और कॉलम की पेनल्टी। ठीक है, अब हमने देखना है जो हमारी मैक्सिमम पेनल्टी निकली है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें, जो पेनल्टी 1 है वो कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, इस पर लगा दें हम ये निशान। यहाँ तक क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू देखनी हमने दोनों पेनल्टी में, वो है 4। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने कॉलम देखना है। ठीक है, और अगर इधर आती तो हमने रो देखनी थी। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कॉलम, यहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कॉलम और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे रो। तो सीधे जाना है आपने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है 8, 2, 6, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2, तो इस पर एलोकेशन लगानी है हमने, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है? देखो, सप्लाई है 400 की, डिमांड है 350 की। ठीक है, तो अगर डिमांड 350 की है तो हम 350 ही लेंगे। ठीक है, राइट, सपोज दैट आपकी डिमांड है 350, आपको 350 पेन चाहिए। ठीक है, दुकान में है 400 पेन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, शॉप से कितने लोगे 350, क्योंकि आपको इतने की डिमांड है। ठीक है, तो हमने इधर हमारा क्लियर होगी, हमारी डिमांड फुलफिल होगी। अब इधर बच गया 0, राइट, और इधर इसके पास कितने बच गया और पेन 50। ठीक है, ये एग्जांपल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो।
अब क्या करेंगे हम, देखो जो हमारी अगर हमारी जीरो आ जाती है वैल्यू, ठीक है, हमारी अगर डिमांड फुलफिल हो रही है तो हम अगर वो रो और कॉलम कुछ भी हो, अगर हमारी जीरो हो रही है, ठीक है, डिमांड फुलफिल हो रही है तो हमने उसको निगलेक्ट कर देना, या आप पेंसिल से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बाद में आप इसको रब कर सकते हो। ओके, हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास ये रो नहीं है, ठीक है। अब आपने देखनी है, अब बची आपके पास ये वैल्यूज़। अब क्या करना है आपने, अब इसको हमने मानना नहीं है, ठीक है, अब ये हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, देखो अगर हम वैल्यू अब हमने निकालनी है पेनल्टी टू P2, राइट। अब इसमें तो वही पेनल्टी रही, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 3 है और उसकी नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 3, 3 - 3 0। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 और सेकंड मिनिमम वैल्यू 6, 1 आ गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है, खाली, क्योंकि हमें ये कट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये वैल्यू, तो इसमें भी वही आ जाएगी हमारे पास 5, 5, 5 में से 5 गए 0। चेंज इसमें हमारा ये होगा क्योंकि ये रो कट हो चुकी है, कॉलम कट हो चुका है, तो इसमें चेंजेज आ गए हमारे। तो ये P2, देखो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें 4 और मैक्सिमम वैल्यू उस सेकंड मिनिमम वैल्यू है 6, तो इधर तो वही आ गया, राइट, 6 - 4 2। अब इधर मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और सेकंड मिनिमम वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 2। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास इधर 3 और सेकंड मिनिमम वैल्यू 5, इधर आ जाएगा 2। क्लियर। अब हमने क्या देखना है इसमें कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो पेनल्टी P2 निकाली हमने, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो आप एलोकेशन इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, ठीक है, इन तीनों में से किसी हो। तो हमने कौन सी ली, हमने ले ली ये वाली वैल्यू, राइट, ये वाली वैल्यू ले ली हमने। तो इसके अकॉर्डिंग आपने सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है, इसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास कौन सी है 3, तो 3 पे एलोकेशन लगा देंगे आप। देखो डिमांड है 400 की, राइट, डिमांड कितनी की है 400 की, सप्लाई कितनी की है 600 की, तो हमारे को डिमांड फुलफिल करनी है, हमारे यहाँ से डिमांड फुलफिल हो रही है। क्लियर। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 0, डिमांड हमारी फुलफिल होगी। इधर कितना बच गया इनके पास 200। क्लियर। तो इधर हमारी डिमांड फुलफिल होगी, ये बन गई हमारी 0, ठीक है। तो हम इस जो कॉलम को है वो कर देंगे कट। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब निकालेंगे हम पेनल्टी 3 P3, ठीक है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 हो चुका है तो ये हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इधर हमारा सेम रहेगा वही, इसमें कोई चेंज नहीं है तो हमारी 1 नहीं आएगी। देखो मिनिमम वैल्यू 5 है, सेकंड मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 6 - 5 आ गया 1, यहाँ भी हमारा कैंसिल हो गया, 0 बन गया, ठीक है। अब इधर भी कोई चेंज नहीं है, मिनिमम वैल्यू 5, सेकंड मिनिमम वैल्यू 5, तो आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर। अब पेनल्टी इधर से भी हम पेनल्टी 3 निकालेंगे। अब इधर ये दो कॉलम तो कट हो गए, अब बच गई दो कॉलम बच गए, ठीक है। तो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से 6 है, सेकंड मिनिमम वैल्यू भी 6 है, तो आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। इधर मिनिमम वैल्यू 5 है, सेकंड मिनिमम वैल्यू 5 है, तो आ जाएगा 0। इधर मिनिमम वैल्यू 5 है, सेकंड 9 है, तो आ जाएगा हमारे पास 9 - 5 4। अब इसमें देखनी हमने पेनल्टी 3 में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। अगर 4 है तो क्या करेंगे हम, इस पर एरो लगा दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है 965 में 5, तो 5 भी हम क्या लगा देंगे एलोकेशन। डिमांड कितने की है 500 की इसके 5 में, ठीक है, और सप्लाई कितने की है 200 की, तो सप्लाई ही अगर 200 की है तो डिमांड तो फुलफिल हमारी होंगी नहीं, ठीक है, तो हम 200 ही 200 ही लेंगे यहाँ से, ठीक है। सपोज दैट आपको 500 पेन चाहिए, ठीक है, शॉप में 200 ही पेन है, तो आपको 200 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो हमने 200 ही लिए, ठीक है। तो इसके पास तो 0 बच गया, इधर बन गया हमारे पास 0, और इधर हमारी डिमांड कितनी है अभी भी 300 पेंडिंग है, ठीक है, तो मतलब फुलफिल नहीं हुई है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारी इधर बन गया है 0, ठीक है, तो ये वाली रो को बन गई 0, तो इसको कर दो कट, ठीक है। क्लियर। अब निकालेंगे हम इसमें पेनल्टी 4। देखो ये वाली कॉलम तो कट है हमारे पास, ठीक है, 0 बन गया है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू बची है 5, एक बची है 6, तो 6 - 5 आ गया 1। क्लियर। ये भी हो गया कट। मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 5, सेकंड मिनिमम वैल्यू है 6, तो 6 - 5 आ गया आपके पास 1। क्लियर। 6 इधर भी 6 इधर आ गया 0, 5 इधर भी आ गया 0, ये हमारा कट हो गया। क्लियर। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची है 4, 6 6 5 5 ये बची है, ठीक है। अब आप एलोकेशन इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने किस पे लगा दिया एलोकेशन, इसको ले लिया, ठीक है, हमने लगा दी। इसके अकॉर्डिंग सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है
6 और 5 में 5 है, तो 5 के ऊपर एलोकेशन लगा दूँ, ठीक है। डिमांड कितने की है इसकी 450 और सप्लाई कितनी की है 50 की, तो 50 ही आएगा इधर, ठीक है। तो ये वाली हमारा जो कॉलम है वो बन गया, रो बन गई 0, ठीक है। तो इसको कट कर दो, क्लियर, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, तो ये वाली रो बन गई है हमारी 0, ठीक है। तो इधर हमने 50 की डिमांड थी हमारे पास, तो इधर कितना बच गया इसके पास, 450 में से 50 गए तो हमारे पास बच गया इधर 400, ठीक है। 50 इधर दी थी, ठीक है। 50 की डिमांड थी हमारे पास, तो 50 की फुलफिल हुई है। और सप्लाई हमारे पास कितने की थी 50 की, तो ये बन गया 0। तो इस वजह से हमारे पास जो भी रो थी वो बन गई है 0, यानी कि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, राइट, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बचती है 6 एंड 6, ठीक है। तो हम जो पेनल्टी है इसमें 1 और 1 है, तो हम इस वाले को लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 6 आता है, ठीक है। तो 6 पे अगर हम एलोकेशन लगाए तो हमारे पास इधर डिमांड है 400 की और सप्लाई है 700 की, ठीक है। तो हमारी यहाँ से जो डिमांड है फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे हम 400, राइट। तो इधर बच गया हमारे पास 0, तो ये वाली रो भी हमारे पास कट हो जाएगी, राइट। अब है हमारे पास इधर 6, तो इधर अगर 400 हमने लिया तो इधर बचेगा हमारे पास 300, ठीक है। 400 की हमारे पास डिमांड थी, सप्लाई 700 की थी, ठीक है। तो 700 माइनस 400 300, ओके। अब बचा है हमारे पास 6, लास्ट एलिमेंट। इसके पास डिमांड है 300 की, सप्लाई है 300 की, तो हमारी फुलफिल हो रही है इसकी, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब निकालेंगे इसमें हम टोटल इनिशियल कॉस्ट, राइट, टोटल इनिशियल कॉस्ट। तो आपको पता ही हो कैसे निकालते हैं हम, देखो हमारे पास एलोकेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इनको टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम इसमें 6 इंटू 400 प्लस 6 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 350 प्लस 3 इंटू 400 प्लस 5 इंटू 200। तो कहते हैं इसको 6 इंटू 400 प्लस 6 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 350 प्लस 3 इंटू 400 प्लस 5 इंटू 200, क्लियर है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 7350, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी रुपीज़ में। तो ये हमारे पास टोटल इनिशियल कॉस्ट, राइट, 7350, क्लियर है। तो ये निकली हमारे पास टोटल कॉस्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमलिटी बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। अगर हमारा ये मेथड होता वे मेथड ही, तो हमारे यहाँ तक इतना ही पूछा जाता है आपसे वे मेथड में, ठीक है। तो हमारे को हमने करना है इससे, किससे करना है हमने, स्टेपिंग स्टोन मेथड से, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू है। तो अब करना है हमने टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिमलिटी बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड, राइट। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो आएगा नंबर ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, ठीक है। कितने हैं हमारे पास 6। कौन से होते हैं हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल, जो हमारे जिस पे हमारी एलोकेशन आई है 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे ऑक्यूपाइड सेल। और अनऑक्यूपाइड जिस पे एलोकेशन नहीं आई है 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्यूपाइड हमारे पास 6 है और अनऑक्यूपाइड भी 6 है, ठीक है। ऑक्यूपाइड वो होते हैं हमारे पास जिस पे हमारी एलोकेशन लगी होती है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल कितने होगी 6, क्लियर है। फिर आपने रिम रिक्वायरमेंट पढ़ा होगा जब आपने स्टार्टिंग से इसमें डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो रिम रिक्वायरमेंट क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला रहता है m प्लस n माइनस 1। तो m होती है हमारे पास रो, n होते हैं कॉलम, क्लियर। तो इसमें कितनी रो है, इसमें हमारे पास 3 रो और कॉलम कितने हैं 4 माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 6। देखो कितनी रो थी हमारे पास 1 2 3 रो थी, 1 2 3 4 कॉलम थे, क्लियर है। तो वही हमने इसमें पुट किया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सिंस नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट लाइन रहेगी हमारे पास सिंस नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है कितने हैं 6 और रिम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास 6, तो ये इक्वल हो गया। तो ये लिखना है हमने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज इक्वल टू रिम रिक्वायरमेंट, हेंस इनिशियल सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा एक स्टेप और है, उसमें हमने लिखना है सबसे पहले ऑक्यूपाइड सेल, फिर है अनऑक्यूपाइड सेल, राइट। तो मैंने आपको पास बताया है अभी, यहीं से हमने लिखना है ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हमारे पास जिसमें एलोकेशन लगी है 6 6 5 2 3 5, जो रिमेनिंग बच गई वो हमारे अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा टेबल बनेगा, ठीक है।
कैसे बनेगा, इस तरीके से बनाने हमने, ये बन गया हमारा ऑक्यूपाइड सेल, यही वैल्यू थी ऑक्यूपाइड सेल की, ठीक है, 665,235 एलोकेशन की वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, आपको पेपर में कंपल्सरी नहीं किया आप इसको बनाओ, पर अगर आप बनाना चाहते हो तो आपकी विषय, ठीक है, बट ये रफ वर्क है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे होगा। ये हमने ऑक्यूपाइड सेल बना दिए जो ऑक्यूपाई है, और ये है अनऑक्यूपाइड, ठीक है, इस पर एलोकेशन लगी है, इस पर एलोकेशन नहीं लगी है, क्लियर है। और इसकी पीछे जो हमारे पास ABCD वैल्यू DEFGH वो वैल्यू लिखी है हमने, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेकंड, ये मैंने 6 से बनाया इसके, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो हमारी अनऑक्यूपाइड वैल्यू है 1 2 वो है 6, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, जो हमारी अनऑक्यूपाइड वैल्यू है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखना है हमें अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल, ठीक है। फिर लिखना है हमने क्लोज पाथ, क्लियर। फिर क्या लिखना है हमने नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर। ये 3 चीज़ होगी हमारे पास। अब सबसे पहले जो हमारी अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू है वो क्या है, ये, ठीक है, 4। तो इसमें मेंशन है, फर्स्ट हम इसकी निकालेंगे अनऑक्यूपाइड सेल की, ये वैल्यू है। तो ये इसमें कौन सा आ रहा है हमारे पास, AD, तो हम लिख देंगे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल की AD, ठीक है, क्लियर। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, किससे, जैसे हम इस पॉइंट से चले, ठीक है, तो हमने आके यहीं पहुंचना है, जहाँ से हम चले वहीं हमने पहुंचना है, ठीक है। किस वे में, क्रॉस नहीं करना है हमने कि यहाँ से इधर, इधर से फिर वापस हो गए, इस तरीके से नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमने यहाँ से चलना है, ये हमारे पास अनऑक्यूपाइड वैल्यू है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू है 4, राइट। तो हम यहाँ से चलेंगे और कहाँ से हमने, कहाँ हम रुक सकते हैं, जहाँ हमारे पास ऑक्यूपाइड वैल्यू है, ऑक्यूपाइड वैल्यू है 6 6 5 3 5 2, हमने चलना है अनऑक्यूपाइड से वैल्यू से और ऑक्यूपाइड वैल्यू तक, ठीक है, जाना है और वापस आना है हमने इसी जगह। देखो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ऑक्यूपाइड वैल्यू है हमारे पास इधर, यानी कि हमने एक क्लोज पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ चले गए। इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, नेक्स्ट इधर चले गए, क्लियर। इसके बाद कहाँ आ सकते हैं हम, इधर आ गए, और ये बन गया हमारा क्लोज पाथ। तो इस तरीके से जाना है हमने, ऐसे नहीं कि यहाँ से इधर गए फिर यहाँ से वापस हो गए इधर, ऐसे नहीं, हमने एक क्लोज पाथ ड्रॉ करना है, क्लियर। तो जहाँ से हम चलेंगे वो है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, वहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और सेकंड वैल्यू होगी हमारे पास नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव का 4 आएगा, इधर आएगा नेगेटिव का 6, फिर इधर आ जाएगा पॉजिटिव का 5, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो नेगेटिव का 3, उसमें नेगेटिव का निशान लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, जितने भी हमारे अनऑक्यूपाइड सेल हैं सबकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखी थी अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू AD, ठीक है, AD थी। कैसे निकला है, हमने पाथ इधर दिया, हमने क्लोज पाथ कौन सा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले AD, सबसे पहले तो यही वैल्यू आ गई हमारे पास AD, फिर मैंने सेकंड वैल्यू बोला, जो हमारी सेकंड वैल्यू आई होगी नेगेटिव का निशान आएगा उसमें, फिर माइनस, ये क्या है हमारे पास A और G, इसमें लिखा हमने AG, फिर थर्ड वैल्यू कौन सी है CG, क्लियर, प्लस का निशान CG, और फोर्थ वैल्यू क्या आ गई हमारे पास CD, राइट। तो फोर्थ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, क्लियर, इस तरीके से आ गया। अब क्या था हमारे पास, अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये था अनऑक्यूपाइड वैल्यू, इसकी वैल्यू इधर 4, तो लिख दो 4। नेक्स्ट में क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो AG की वैल्यू कितनी है 6, लिख दो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास CG की वैल्यू है 5, पॉजिटिव का 5, और CD की वैल्यू हमारे पास, CD की वैल्यू है 3, पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 3, सॉरी इधर हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन था इधर, देखो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव और फोर्थ नेगेटिव, राइट। तो 6 और 3 हो गया माइनस का 9, और 4 और प्लस 5 हो गया 9, तो 9 में से 9 हो गया हमारे पास 0, क्लियर। इसी तरीके से हम सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड कौन सी है हमारे पास, अनऑक्यूपाइड वैल्यू, सेकंड है हमारे पास 8, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ A और F, ये हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल। तो हमने क्या करना है, क्लोज पाथ ड्रॉ करना है इसके लिए, जो सेकंड वैल्यू है, कहाँ से जाना है हमने, ऑक्यूपाइड सेल से। तो अगर हम यहाँ से चले इधर को, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, इधर से हम इधर को जा सकते हैं,
फिर इधर से हम इधर को जा सकते हैं और वापस हमने उसी पे आना है। तो ये हमारा क्लोज पाथ ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख लो। तो हम कैसे गए, हम मानते ए एफ, इधर आ जाएगा आपके पास ए एफ, ठीक है। उसके बाद निशान आ जाएगा नेगेटिव, और इधर से गए फिर आए इधर, इधर आ गया हमारे पास बी एफ, फिर पॉजिटिव का साइन, ठीक है। फिर थर्ड वैल्यू है बी ई, फिर नेगेटिव का निशान, ठीक है, ए ई, ठीक है, 6 ए ई, क्लियर। अब वैल्यू लिख दो। ए एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए एफ कितनी थी इसकी वैल्यू 8, तो लिख दो आप 8, माइनस का माइनस, बी एफ की वैल्यू थी हमारे पास 2, फिर बी ई की वैल्यू थी हमारे पास 5, प्लस का 5, और ए ई की वैल्यू थी हमारे पास 6, तो माइनस का 6, कितना आ गया हमारे पास कैलकुलेट करके, पॉजिटिव का 5। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसी तरीके से हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, अनऑक्युपाइड वैल्यू 3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ओके। अब हमने यहाँ से क्लोज पाथ ड्रॉ करना है। तो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास अनऑक्युपाइड वैल्यू है 3, तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्लोज पाथ ड्रॉ करना है। तो वैल्यू क्या है इसकी, सबसे पहले बी डी, तो लिख देंगे हम इधर एक वैल्यू, एक अनऑक्युपाइड सेल की वैल्यू बी डी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्लोज पाथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से, और इधर, या यहाँ से गए इधर, ठीक है। तो हम यहाँ से चले इधर रुक गए, फिर यहाँ से इधर चले फिर रुक गए, क्योंकि ये हमारा ऑक्युपाइड सेल है तो यहाँ हम रुक सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हम इधर गए, क्लियर। फिर इसके बाद हम ऑक्युपाइड सेल इस पर आ गए, क्लियर। फिर इसके बाद इधर को आ गए, क्लियर। फिर इधर, तो इसमें गलती नहीं करना है कि अनऑक्युपाइड सेल पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑक्युपाइड सेल पे ही हमने रुकना है और वापस उसी पॉइंट पे आना है, क्लियर। तो देखो इसकी वैल्यू थी बी डी। अब हम क्लोज पाथ लिख लेते हैं, कैसा कैसा हुआ हमारा, बी डी फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, तो हमने बी डी फर्स्ट पॉइंट लिखा, फिर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, बी डी के बाद गए हम बी ई, फिर पॉजिटिव का निशान, फिर ए ई, फिर नेगेटिव का निशान, फिर ए जी, फिर सी जी प्लस सी जी, फिर आ जाएंगे हम सी जी के बाद सी डी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम इसकी वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू थी ए बी या डी की कितनी थी 3, तो हमने 3 लिख दिए। 3 के बाद हम क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 के बाद -5, फिर प्लस का 6, माइनस का 6, प्लस का 5, माइनस का 3, तो लिख दो वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आपको पता आइडिया हो चुका होगा इस टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे सॉल्व करके 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो पाथ बनेगा, नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 5, तो 5 इधर हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्लोज पाथ क्या रहेगा, बी और जी स्टार्टिंग में हमारे पास से आ जाएगा बी एंड जी, ठीक है, अनऑक्युपाइड सेल की। तो यहाँ से हम इधर को गए, ठीक है, यहाँ से हम इधर आ सकते हैं और यहाँ से इधर आए और हमारा क्लोज पाथ पूरा हो गया, क्लियर। क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, हमारे पास आ गई 5 वैल्यू थी इधर, ठीक है, अनऑक्युपाइड सेल की, 5 -6 प्लस 6 -5, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये भी आ गया हमारे पास 0। तो हमारे पास जो पाथ बना क्लोज पाथ, तो भी आपने ड्रॉ करना है, क्या क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू। इसमें ही हमारे पास बी जी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास बी जी माइनस ए जी प्लस, फिर आ गई हमारे पास ए ई, फिर आ गई बी ई माइनस बी ई, क्लियर। ये हमारे पास बी है, ठीक है, बी एंड ई, इस तरीके से हमने लिखना है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब रही हमारे पास 2 वैल्यू निकालने के लिए अनऑक्युपाइड की। तो अनऑक्युपाइड की ये हमारे पास ये है सी ई, एक सी ई रही है, और नेक्स्ट कौन सी रही है, ये वाली सी एफ, 2 वैल्यू रही है हमारे को निकालने के लिए। तो इसके लिए हमारा क्लोज पाथ कैसे रहेगा, यहाँ से गए हम इधर हम रुके, ठीक है, फिर इसके बाद इधर गए, फिर इसके बाद इधर आए और इसके बाद इधर आए। इसके लिए हमारे पास ये क्लोज पाथ रहेगा। वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या रहेगी हमारे पास, इसकी अनऑक्युपाइड सेल की वैल्यू थी हमारे पास इधर 9, ठीक है, तो आपने इधर 9 लिख दिया। सेकंड वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 6, फिर उसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव का 6, फिर नेगेटिव का 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 15, यह आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। फिर इसके लिए आप क्लोज पाथ क्या क्या बना हमारे पास, ये बनना हमारे पास
CE, सेकेंड क्या बना हमारे पास AE माइनस AE प्लस AG माइनस CG, ठीक है। फिर ये हमारे पास लास्ट वैल्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है 6, ठीक है, 6 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए क्लोज पाथ बनेगा, यहाँ से गए हम 2 पे गए, फिर रुक गए, फिर हम 5 पे, ठीक है, फिर 5 के बाद 6 पे, 6 के बाद फिर 6 पे, 6 के बाद 5 पे, और यहाँ हो गया हमारा क्लोज पाथ। क्लियर, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे हम, हमारी इसकी वैल्यू थी 6, सेकेंड वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, माइनस का 2, फिर प्लस का 5, क्लियर है, फिर माइनस का 6, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 5, कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट 5 और 5 तो हमारे प्लस माइनस 0, ठीक है, ये भी 0 हो जाए, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। और हमारे इसके जो क्लोज पाथ हैं, ठीक है, इसके लिए क्या रहेगा CF, एक तो रहेगा हमारे पास CF, तो आप CF लिख दिया, ठीक है, CF, फिर उसके बाद है हमारे पास BF माइनस BF प्लस BE माइनस AE, ये B है हमारे पास, ओके, फिर पॉजिटिव का, फिर AG, फिर CG माइनस CG, ठीक है। ये बना हमारा टेबल इसका। तो ये हमारा टेबल बन गया है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से टेबल बन गया, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने एक टेबल और ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्ट्री, ठीक है, आपको गिवन था इसमें फैक्ट्री नहीं, सॉरी हमने लिया था इसमें फैक्ट्री था हमारे पास इधर, ओके। तो पहला फैक्ट्री आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास डिपो, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास यूनिट्स, फिर आ जाएगा आपके पास यूनिट कॉस्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा फाइनल टेबल है। अब इस तरीके का हम टेबल बना देंगे, ठीक है, ये हमारा फाइनल टेबल है। इसमें क्या करेंगे हम, फैक्ट्री था, फिर डिपो था, फिर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसमें हमारे पास जो एलोकेशन आई थी, ठीक है, जो हमारे ऑक्यूपाइड सेल थे इधर, जो हमारे पास ये ऑक्यूपाइड सेल, अब हमने इनकी वैल्यू लिखनी है। कैसे, देखो फर्स्ट है हमारे पास ये वाला, जिसमें हमारी 6 पे एलोकेशन आई है 400 की, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए, इसकी रो है ए और कॉलम है ए, तो ए लिख दिया फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड आ जाएगा हमारे पास AG, तो जैसे फर्स्ट है AE, तो हम लिख देंगे इसको इधर फैक्ट्री A, फैक्ट्री की जगह A, और डिपो है हमारे पास E, क्लियर, राइट। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड है हमारे पास फैक्ट्री है A और डिपो है हमारे पास G, तो सेकंड लिखना है हमने A, फिर लिखना है हमने डिपो G, क्लियर। थर्ड आ जाएगा हमारे पास B फैक्ट्री, और हमारे पास आ जाएगा E, क्लियर। देखो B हमारे पास इस पर एलोकेशन आई है, ठीक है, तो B हमारी फैक्ट्री है, डिपो हमारा E। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास B फैक्ट्री और F डिपो, ठीक है, B आ जाएगा F, क्लियर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास C फैक्ट्री और D डिपो, फिर C फैक्ट्री और G डिपो, क्लियर। इधर हमारे पास C फैक्ट्री और D डिपो, C फैक्ट्री और G डिपो, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है हमने, अब इस पे कितनी यूनिट आए हैं हमारे पास, यानी कि इसकी जो एलोकेशन है, ठीक है, वो कितनी है, फर्स्ट की है 400, सेकंड की है 300, इसकी है 50, और नेक्स्ट की है 350, और इस पे आई है 400, और C और G पे आई है 200, तो हमने लिख देनी है इधर इसके आगे, क्लियर। फर्स्ट की आई थी 400, ठीक है, जो एलोकेशन लगी इस पर, सेकंड पे आई है हमारे पास इस पर AG पे आई है हमारे पास 300, और इस पर आई है 50, इस पर है हमारे पास 350, और इस पर है 450, और इस पर है हमारे पास 200। अब यूनिट कॉस्ट कितनी है, यूनिट कॉस्ट कैसे लिखेंगे हम, यूनिट कॉस्ट है जो जिस पे हमारी एलोकेशन आई है, जैसे फर्स्ट की आएगी यूनिट कॉस्ट 6 पे एलोकेशन आई, तो ये हमारी यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। सेकंड भी हमारे पास 6 है, ठीक है, एलोकेशन किस पे लगी है, और थर्ड पे आ जाएगा हमारे पास 5, फोर्थ का आ जाएगा 2, और जो फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ एलोकेशन उसकी आ जाएगी 3, और सिक्स्थ आ जाएगा हमारे पास 5, जिस पे हमारी एलोकेशन लगी है वो वैल्यू लिखनी है हमने इसमें, ठीक है, वो आएगी हमारी यूनिट कॉस्ट वाली वैल्यू। तो 6, 5, 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 और 5, क्लियर। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करके
इस तरीके से आई हमारी। ये हमने फैक्ट्री की वैल्यू लिखी इसमें, ठीक है, ए बी बी सी, फिर डिपो की वैल्यू ई जी ए एफ डी जी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने यूनिट जो हमारी एलोकेशन आई थी, ठीक है, वो हमने लिख दी। ए ई पे कितनी एलोकेशन थी, ए जी पे कितनी थी, बी ई पे कितनी, बी एफ पे, सी डी पे और सी जी पे, वो हमने लिख दी। फिर हमने यूनिट कॉस्ट लिखी, यूनिट कॉस्ट जिस पे हमारी एलोकेशन लगी थी, ठीक है। ए पे किस पे लगी थी, 6 पे एलोकेशन लगी थी 400, 6 पे 300, 5 पे 50, 2 पे 350, 3 पे 450, 5 पे 200। इस तरीके से हमने लिख दिया इसको, ठीक है। फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2400, यहाँ आ जाएगा 1800, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 250, ठीक है, थर्ड वैल्यू। फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास 700, क्लियर है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास जो सी डी पे जो यूनिट कॉस्ट थी वो कितना था हमारे पास, सी और डी पे 400 था ना, तो मैंने 450 लिखा है, इट्स मिस्टेक। तो इधर हमारे पास 400 आएगा, ठीक है। तो 400 to 3 आ जाएगा हमारे पास 1200, और ये आ जाएगा हमारे पास 1000। तो इसकी जो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 7350। तो लास्ट लाइन आ जाएगा हमारे पास, टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 7350। तो ये था हमारा प्रोसीजर। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है स्टेपिंग स्टोन मेथड करने का, उसका जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है, इसको हम करते हैं किसकी हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ वे मेथड, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने लिखना है बाय वे मेथड, ठीक है, बाय वे मेथड लिखा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको, फिर हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, निकल गई। उसके बाद क्या करना है, हमने ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है इसकी, टेस्टिंग बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड सेल 6 थे, रीमे रिक्वायरमेंट आपको पता है फॉर्मूला इसका, वो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन और लिखनी है हमने कि जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है वो किसकी इक्वल है हमारे पास, रीमे रिक्वायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद आपने टेबल ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद हमने जो ये वैल्यू है ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड सेल की ये लिखनी है, ठीक है। ऑक्यूपाइड हमारा कैसा होगा, जिसमें हमारी एलोकेशन लगी होगी, अनऑक्यूपाइड जिसमें हमारी एलोकेशन नहीं लगी होती है, ठीक है। फिर हम ऑक्यूपाइड सेल अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक एक करके हमने इसके टेबल बनाने हैं, ठीक है। फिर हमने क्लोज बार ड्रॉ करना है, क्लोज बार में हमारे जो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव की, सेकंड नेगेटिव की, थर्ड पॉजिटिव की, फोर्थ नेगेटिव की, इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर हमने इस ऑर्डर में वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइनल टेबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है, ठीक है, कहीं समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें। बाकी आप जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इस मेथड की उतना ईजी वे में आप कर सकते हो। ओके।